हेलो बच्चों, हमने जो थर्ड चैप्टर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं सरिता, गवर्नमेंट फिज़िक्स लेक्चरर्स एट सीकर, आज जो हमारी आरबीएससी बोर्ड की बुक चलती है, आरबीएससी बोर्ड, उसके जो चैप्टर नंबर थर्ड है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो, मैंने हर बार आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाती हूँ तो आपको एक बात बताती हूँ कि ध्यान हमें सबसे पहले क्या रखना है। सबसे पहले कि ये तो यूनिट का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट जो आंसर की है वो हमें लिखनी है। सेकंड थिंकिंग ये कि जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में जो चीज़ समझ में आ रही है उसको आप पॉइंट आउट करते रहिए कि भाई ये चीज़ ये लग रही है। और मोस्ट ज़्यादा आप कोशिश यही करें कि जो डायग्रामेटिकली जो चीज़ हैं उनको समझाने की कोशिश करें। तो आज हम जो अपने न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर थर्ड के वो लेके आ रहे हैं, वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है कि दो बिंदुओं के मध्य, बात किसकी आ रही है, दो बिंदुओं की मध्य आ रही है। तो मैं क्या ले लेती हूँ, यहाँ पे दो बिंदु ले लेती हूँ कि मध्य 3 कूलम्ब आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ रहा है। यानी ये कोई ए और बी क्या है, कोई दो पॉइंट्स हैं जिनमें से जो आवेश का मान दे रखा है, यानी कि Q जो वैल्यू दे रखी है उसकी आवेश की दे रखी है इन्होंने, इनके मध्य कितना आवेश है, 3 या 3 कूलम्ब आवेश है और इनको ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ रहा है। अर्थात इसमें जो वर्क है वो क्या दे दिया, इसने 6 जूल दे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 1 है। 6 जूल इसमें क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के मध्य क्या निकालना है, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या थी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किसी आवेश को ले जा रहे हैं तो उसमें जो कार्य है वो और संचित जो स्थितिज ऊर्जा है वही क्या होती है, कार्य। या फिर इसको अपन ने जो सूत्र रूप में लिखा था वो क्या लिखा था, डेल्टा वी इजकल टू क्या आ गया था हमारे पास, W अपॉन Q आया था या नहीं आया था। इन दोनों से हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। तो क्या आ गया यहाँ पे 6/3। तो जो डेल्टा वी की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या जाएगी, 2, या तो इसका क्या लिख दो, जूल पर कूलम्ब आ जाएगा। और एक जो दूसरा हमारा मात्रक है वो क्या होता है, इसका वोल्ट होता है, या फिर इसका क्या लिख दो आप, वोल्ट मात्रक लिख दो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ रहा है कि यदि दो बिंदु, इसका या ऑब्जेक्शन करके आप वोल्ट भी लिख सकते हैं, अभी बता दिया। जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, यदि दो बिंदुओं ए व बी पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है। वापिस से हमारे पास क्या दे रहे हैं, इसने दो बिंदु इसने दे दिए हैं, कौन से, ए और बी बिंदु दे दिए हैं, जिन पर जो विद्युत विभव का मान है वो क्या है, इस पर जो विद्युत विभव है वो तो कितना है, 2 वोल्ट, और बी बिंदु पर जो विभव है वो कितना है, 4 वोल्ट है। तब 8 माइक्रो एम्पियर के बिंदु आवेश को क्या कहा है, आवेश का मान कितना दे दिया, 8 माइक्रो कूलम्ब। देखो माइक्रो आया तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे, कूलम्ब में। तो इसे क्या लिख देंगे, 8 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। बात हमारे पास वही आ रही है, सूत्र वही लगाना कि ए से बी तक कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी विभवांतर और जो कार्य में रिलेशन आता है डेल्टा वी इजकल टू क्या हो गया, W अपॉन Q। हमें निकालना पड़ेगा क्या, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो गया, इन दोनों के बीच में जो विभव है उनका अंतर। तो और W हमें निकालना है, आवेश Q की वैल्यू हमें दे रखी है। तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, तो डेल्टा वी इजकल टू आ जाएगा 4 - 2 इजकल टू क्या आ गया, 2 वोल्ट। वैल्यूज पुट कर दो अपने सूत्र में, तो क्या आ जाएंगी, W इजकल टू आ जाएगा डेल्टा वी इंटू Q। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, डेल्टा वी की आई है 2 और जो Q की वैल्यू आई है वो क्या है हमारे पास, 8 × 10⁻⁻6। और इनका जो अपन मात्रक लिखते हैं वोल्ट क्या आ जाएगा, वोल्ट, और क्या रहा है, कूलम्ब।
W 8 इंटू 2 आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट कूलम, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन, जूल लिख सकते हैं। ये दोनों इसके क्या आ जाएंगे, मात्रक आ जाएंगे। इसी के साथ में ये क्वेश्चन अपना क्या होता है, कंप्लीट हो रहा है। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जैसे मैं कर रही हूँ इसमें डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना हमें समझ में आ रहा है पहले उतना करो, और फिर इसमें देखो कि हमें पूछा क्या गया है। पूछने के बाद में ये पता करो कि इसमें कौन सा रिलेशन लग सकता है, इस जो अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन है 0.2 मीटर भुजा के वर्ग। इसमें बात सबसे पहले क्या आ गई, √2 भुजा का क्या दे दिया इसने, वर्ग दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया है। तो हम सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है अपना। एक क्या बना लिया हमने, स्क्वायर बना लिया। इसमें जो इसकी सारी भुजाएं हैं वो कितनी दे रखी हैं, √2 की दे रखी हैं। फिर इसको नाम दे देते हैं अपन, ये जो वर्ग है वो क्या है, ABCD क्या आ गया, वर्ग आ गया। इसके आगे इसने क्या दे रखा है, भुजा के वर्ग के कोनों पर 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम के 4 आवेश क्रमशः रखे हुए। इनकी ये जो चारों इसके कॉर्नर्स हैं उन पे 4 क्या रख दिए इसने, आवेश रख दिए। तो ये रख देते हैं हम क्या, यहाँ क्या जाएगा, मैं Q1 नाम दे दूँ इसको, 100 माइक्रोकूलम। जो B बिंदु है इस पर Q2 नाम दे देती हूँ इसे, और ये लिख देती हूँ -50 माइक्रोकूलम। और जो Q3 है पॉइंट C पे है, उसका दे रखा है 20 माइक्रोकूलम। एंड D बिंदु पर जो Q4 आवेश है वो क्या दे रखा है, -60 माइक्रोकूलम। इसने क्या दे दिया, आवेश दे दिया। वर्ग के केंद्र पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। इनकी ये जो वर्ग है उसके जो सेंटर पे हमें क्या निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इनके कोने हैं, उनको क्या कर देती हूँ मैं, मिला देती हूँ। यानी हमारे पास इस बिंदु पर जो बिंदु क्या दे देती हूँ, इसको मैं P नाम दे देती हूँ। इस पर हमें क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। अभी विभव का मान निकालना है तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि विभव का सूत्र क्या होता है, V हो गया KQ/R। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। हमारे पास K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ होती है, फिक्स होती है। Q है ये Q1, इस जो पॉइंट A के लिए क्या जाएगा, बिंदु P पर विभव, B के लिए, C के लिए, इन पे हमारे पास क्या आवेश हैं उनका हमें पता है। लेकिन हमें क्या नहीं पता है, ये जो दूरी है इनकी AP की, ये जो सारी दूरियां क्या होंगी वर्ग के लिए, सब इक्वल होंगी। इन दूरियों का हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला अपन बताते हैं, क्योंकि बार बार हमारे पास ये रिपीट होगा। ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। मैं क्या ले लेती हूँ, इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो क्या हैं, A मीटर हैं। अभी इसको क्या है, मैंने मिला दिया, ये लो, ये पॉइंट क्या दे दिया अपना, P पॉइंट दे दिया इसको। अब ये A है, ये A है, तो ये एक क्या बन रहा है अपना, ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये इसका लंब ले लो, ये इसका आधार ले लो। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली जो भुजा हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी क्या, A² प्लस A² का क्या आएगा, √ आएगा या नहीं आएगा, यही तो आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, ये 2A², या इसको क्या कह दो अपने, √2A नाम दे दो या नहीं दे दो। ये कौन सी भुजा ही है, ये इसको नाम दे रखा है अपने D और B दे रखा है। तो जो BD पूरी भुजा है वो कितनी आ जाएगी, √2A आती है, नहीं आती। अभी हमें क्या निकालनी है, सिर्फ ये वाली भुजा निकालनी है, सिर्फ इतनी दूरी चाहिए हमें R की वैल्यू के लिए। तो यहाँ से जो AP, BP या CP या क्या है DP, सबकी सब क्या आ जाएंगी, इक्वल आएंगी। और ये क्या आ जाएंगी, ये पूरी है, इसकी जस्ट हाफ पे है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमें BP की बात करनी है तो ये क्या आ जाएगी, BD/2 आएगी या नहीं आएगी। यानी यहाँ से क्या आ गया, √2A बटा क्या आ गया 2, इससे ये कट हुआ तो क्या बचा, √2। यानी ये जो सारी भुजाएं हैं वो किसके इक्वल आती हैं, A/√2 आती है या नहीं आती। फॉर्मूला 1 लगा, तो इस फॉर्मूले से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AP
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी पी इज इक्वल टू आ जाएगा सी पी इज इक्वल टू आ जाएगा डी पी। और ये किसके इक्वल आ जाएंगी, हमें क्या करना है, √2 हमारे पास क्या इसकी भुजा है, √2 की क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। √2 से हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1 आया या नहीं आया। और ये शायद मीटर में दे रखी है अपने को, ये भुजाएं जो दे रखी हैं मीटर में दे रखी हैं, ये मीटर में दे रखी है अपने को, तो ये क्या हो गई, 1 मीटर हो गई। अब हमारे को क्या निकालना है, बिंदु P पर किसकी वैल्यू निकालनी है, विभव की बात करनी है। तो VP का मतलब जो चारों भुजाओं पर हमारे पास क्या आ रहे हैं, विभव के मान है, उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, KQ1/R, सब इक्वल हैं ये तो, प्लस KQ2/R प्लस KQ3/R प्लस KQ4/R। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखेंगे अपन, R की वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, सब जगह क्या आ रहा है, या इसी में नाम दे देते हैं, ये R इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 मीटर आ गया, नहीं आ गया। इससे पहले ही अपने यहाँ लिख लो, Q1 इज इक्वल टू क्या है, 100 माइक्रोकुलाम। 100 माइक्रोकुलाम का मतलब क्या आ जाएगा, 100 × 10⁻⁻6 कुलाम। और वहीं से जो Q2 है वो क्या जाएगा, आप चाहो तो वहाँ भी इसको चेंज लिखना, लेकिन यहाँ जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करते हो तो आप यहीं लिखोगे। Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 माइक्रोकुलाम को चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 × 10⁻⁻6 कुलाम आ गया। वहीं हमारे पास किसकी बात करेंगे अपन, Q4 की, मैं भी मिटा देती हूँ, जगह नहीं है। Q3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 माइक्रोकुलाम। ये जो 50 है वो क्या माइनस 50 है, तो ये आ गया 20 × 10⁻⁻6 कुलाम। और Q4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये माइनस का 60 माइक्रोकुलाम, ये आ जाएगा माइनस का 60 × 10⁻⁻6 कुलाम आ गया। अभी बात हमने क्या की थी, सब विभव हैं उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे हर बिंदु के लिए, A B C D जो चारों बिंदु हैं उन पर। यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, KQ1/R प्लस KQ2/R प्लस KQ3/R और प्लस KQ4/R, यही है ना। अभी यहाँ से जो Q1 Q2 Q3 है, इन सब की क्या रख देंगे अपन, वैल्यूज़ रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाता है, VP के ऊपर K की वैल्यू है, बाहर रख लूँ मैं, 9 × 10⁹ इसकी क्या होती है वैल्यू। आप चाहो तो इसी के साथ में K की वैल्यू भी आप लिख सकते हो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। फिर हमें क्या करना है, Q1/R, R भी सब में सेम है तो मैं इसे भी क्या ले लेती हूँ, बाहर ले लेती हूँ, साथ में R आ गया। अभी Q1 क्या आ जाएगा, 100 × 10⁻⁻6 प्लस क्या आ रहा है, प्लस की जगह मैं माइनस निशान लगा दूँ यहाँ पे, -50 × 10⁻⁻6 और प्लस 20 × 10⁻⁻6 और ये -60 × 10⁻⁻6। अभी क्या आ जाएगा इसका, 9 × 10⁻, क्या आ गया 9, 100 और ये क्या आ गए 120 आ गए। 120 में से कितने माइनस करने हैं, ये क्या हो गए -110 हो जाएंगे ना। तो हमारे पास कितना बचा, 10 × 10⁻⁻6। जब इसको सबको हमने क्या कर लिया है, हल कर लिया है, तब हमारे पास ये 10 × 10⁻⁻6 वैल्यू बची। अभी हम इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो क्या बच जाता है, 9 × -6 हैं और ये कितने हो गए 10, यानी कि 9 × 10⁻, क्या आ गया -4 वोल्ट। ये इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है कि ये जो केंद्र है उस पर जो वैल्यू है विभव की वो कितनी है, +4 वोल्ट, 9 × 10⁴ वोल्ट है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो क्या होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है। वो क्या है कि 3 × 10⁻⁻8 कुलाम। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने को जो 4th क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना
कि तथा -2 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश परस्पर डिस्टेंस दे रखी है उतने पे। यहाँ इसने क्या दे दिए, वही अपने दो बिंदु ले लेते हैं। पहला इसने दे रखा है 3 × 10⁻⁸ कूलाम, और दूसरा जो जिसने चार्ज दे रखा है -2 × 10⁻⁻8 कूलाम। ये दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर रखे हुए हैं, इनके इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, और अनंत पर विद्युत विभव भी क्या है, शून्य मानना है। हमें क्या करना है कि ये जो दो बिंदु दे रखे हैं, हमें ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, इसी रेखा के ऊपर ऐसे और अनंत के लिए भी, और इन दोनों के बीच में भी दो पॉइंट्स ऐसे निकालने हैं जहाँ पर जो विभव है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अपन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। अपन क्या ले लेते हैं, एक तो पॉइंट यहाँ पे क्या ले लेते हैं, पी पॉइंट ले लेते हैं, जिस पर क्या विभव क्या है, 0। हम क्या ले लेते हैं कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x ले लेते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रह जाएगी हमारे पास, 15 - x सेंटीमीटर रही या नहीं रही, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है। अपने को इसको किस में चेंज करना है, मीटर में भी। 10 × -2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, ये मीटर में चेंज हो जाएगी। अभी हमें क्या निकालना है कि विभव P पर क्या मान दे रखा है, ये क्वेश्चन ये दे रखा है कि विभव क्या है, 0 दे रखा है। हमें क्या निकालनी है कि ये कितनी दूरी पर ये क्या है, 0 है। तो हमारे पास विभव है Vp = क्या दे रखा, ऑलरेडी 0 दे रखा है, नहीं दे रखा। अब हमें इस A और B दोनों आवेशों के कारण विभव KQ/R होता है, हमें पता है सूत्र इसका। तो ये क्या करेंगे अपन, Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 × 10⁻⁸ अपॉन क्या जाएगा, R कर रहे हैं ना, तो ये क्या ले लिया हमने, x मीटर में चेंज करना है अपने को। तो आप चाहो तो एक बार इसको x भी रख सकते हैं, हम बाद में सेंटीमीटर में चेंज कर भी सकते हैं। फिर क्या जाएगा, दूसरा ये माइनस का क्या जाएगा, k, इसको 10⁻⁻2 अभी कर ही दो अपने, और इस सेंटीमीटर को यहीं कर दो 10⁻⁻2, और ये आ जाएगा x × 10⁻⁻2 मीटर, और इसको कर दो अपने 15 × 10⁻⁻2 मीटर, और k इंटू क्या जाएगा, माइनस मैंने यहाँ रख लिया, प्लस होता है, तो 2 × 10⁻ क्या गया, -8 अपॉन क्या जाएगा, 15 - x, दोनों का वो बाहर आ गया ना, 10⁻⁻2। अभी इसको क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है अपने को, इक्वल क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं हमें क्या निकालनी है, वो निकालनी है कि भाई इनकी किस पे जो x की वैल्यू KQ/ क्या होता है, अपना जो सूत्र होता है वो क्या हो गया, KQ/R से ही सारी वैल्यूज़ हमें क्या निकालनी पड़ेंगी इसकी। तो इसकी क्या वैल्यूज़ होंगी उसके लिए अपने बात करेंगे। एक तो यहाँ से क्या गया, एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, मैं साथ में ही शॉर्ट आउट कर दूंगी आपको। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये आ सकती है कि ये जो A और B पॉइंट है, ठीक है, इसे अनंत के लिए ले रखिए, ये जो बिंदु ले लिया मैंने, इसको P' ले लिया। ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर या 15 × 10⁻⁻2 है ही। और ये डिस्टेंस भी क्या ले लेते हैं अपन, x ले लेते हैं कि ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ये 0 आ गई। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी अपने पास, बोलो, ये आ जाएगी। पहले वाले में जो ज़्यादा थी, ये अब की बार क्या हो जाएगी, x - 15 × 10⁻⁻2 मीटर। अभी हमें क्या करना है, ये जो P' बिंदु है, इस पे इनकी Vp' के लिए क्या कर लेना है कि यहाँ जो विभव है वो क्या आ रहा है, अपना 0 आ रहा है। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अपना जो इक्वेशन है वो अपने को क्या करनी पड़ेगी, हल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, करेंगे क्या,
जैसे इसमें अपन ने जो सूत्र लिखा है वैसे रखो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या, के को के ही रख देते हैं अभी अपन, के क्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, जो ए की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻8 और बी की वैल्यू क्या रहा, -2 इंटू 10⁻8। अभी आप जब शॉर्ट आउट करेंगे तो सबसे पहले ये वाला पार्ट करेंगे इनकी, कंडीशन ए, और फिर क्या लिखेंगे, कंडीशन बी लिखेंगे। मैं आप दोनों को साथ में समझाने के लिए इसको पहले मैंने शॉर्ट आउट नहीं किया, पहले इधर लिखने लग गई हूँ। तो ये क्या आ गया, के इंटू क्या आ जाएगा अपना 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन क्या आ रहा है, x इंटू 10⁻⁻2 और माइनस के इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ मैंने क्यू की वैल्यू रखी है, और ये क्या आ गया, x - 15 इंटू 10⁻2। इस तरीके से अपने क्या आ गए, सूत्र आ गए दोनों के दोनों। अभी अपन ने को जैसे हल करना है एग्ज़ाम में वो बता रही हूँ। एग्ज़ाम में सबसे पहले अपन ने केस क्या, यानी कि इसकी क्या ए कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन तो कहाँ ले ली हमने, ए और इस बी के बीच में ले ली, इस पी को। यहाँ पर क्या कर दिया, विभव की इक्वल टू 0 कर दिया, यहाँ तक सूत्र लिख दिया। ये क्या, विभव इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है। अभी इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ये पक्षांतरण हो जाएगा, के इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इंटू 10⁻⁻2 इजक्वल टू के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन क्या आ जाता है, 15 - x इंटू 10⁻⁻2। इसमें जो जो कट रहे हैं उनको क्या है, पहले ही काट दो। कैसे किया गया, 10⁻⁻8 से। ये इतनी चीज़ें क्या हो गई, हल हो गई हैं। अभी इनका क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये इधर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, 15 - x, और ये इधर क्या आ गया, 2x। इसको करेंगे तो 15 इंटू 3 कितना हो गया हमारा, 15 इंटू 3। अभी इसको क्या करना है, अपने को हल करने हैं दोनों के दोनों ही। तो यहाँ से किया, ये आ गया 45 माइनस क्या आ गया, 3x इजक्वल टू क्या आ गया, 2x। 3x उधर गया तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये 5x आ जाएगा। 5x इजक्वल टू क्या आ गया, 45। यहाँ से शॉर्ट आउट करेंगे तो x इजक्वल टू कितना बन रहा है अपना, 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर अपना 9 मीटर में ले रहे थे, जो भी अपना पहले से ये x ले रखा है, x इंटू 10⁻⁻2 लेके, ये तो क्या आ गया, 9 आ गया। यानी कि जो पॉजिटिव, जो धन आवेश है उससे तो कितना होना चाहिए, 9 मीटर पे होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस दे रखी है, एक चीज़ का आप ध्यान रखोगे, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम चाहें तो इनको अगर चेंज नहीं करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ जो ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ये सिर्फ 15 सेंटीमीटर ही है, तो ये डिस्टेंस भी किस में ले लेते हैं अपन, सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ये मीटर वाला चाहिए आप हटा दो यहाँ से, कि भाई बीच में जो डिस्टेंस होगी इनकी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही जब हमने 15 सेंटीमीटर लिए। लेकिन अगर वहीं आपसे अगर विभव की बात करता है, तब आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना, आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना है। वहीं ये दूसरा, इसी प्रोसेस से अपने को क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है। तो अभी मैं यहाँ से क्या है हटा देती हूँ आपको, 10⁻⁻2 वाली, क्योंकि ये वैसे ही हट गए हैं अपने। तो यहाँ से हल किया तो क्या आ गया, के इंटू, दोनों ये माइनस है, इनको पक्षांतरण किया तो क्या आ जाएगा, के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन क्या आ गया, x - 15 इजक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन आ गया x। यहाँ से क्या करना है अपने को, जो जो हट रहे हैं उनको क्या है, k और 10⁻⁻8 क्या रहा है, हट रहा है। अभी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। तो ये क्या आ गया, 2x इजक्वल टू आ जाएगा वही 3 इंटू x - 15। तो यहाँ से 2x इजक्वल टू आ गया 3x - 45। अभी जो भी में पक्षांतरण करना वो कर दिया, 2x को इधर लेके आएंगे, 45 को इधर, तो 2x 3x में से कटेगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, और ये क्या आ गया 45 सेंटीमीटर। तो अभी डायरेक्ट आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। देखो यहाँ से 10⁻⁻2 को क्या कर देंगे, पूरे में ही क्या दे देते हैं, हटा देते हैं, कि ये कितने में ले लेते हैं अपन, जो डिस्टेंस है वो किस में ले लेंगे, सेंटीमीटर में ले लेंगे। तो जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने
सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ये तो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, कि पॉजिटिव चार्ज से तो वो कितनी दूरी पे होगा 9 सेंटीमीटर, और नेगेटिव जो चार्ज है वो इसके लिए क्या होगा, ये 45 सेंटीमीटर, यानी कि अनंत के लिए जब विभव जहाँ पर शून्य है वो वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए 45 सेंटीमीटर। ओके, इसी के साथ जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, अभी फिर से किसकी बात कर रहे हैं अपन, एक स्क्वायर की बात करेंगे कि एक स्क्वायर के लिए ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज़ हैं शायद इसमें निकालनी है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 0.9 मीटर है, ये मीटर में दे रखी है ऑलरेडी पहले से, 0.9 मीटर है। ठीक है, अभी इसमें दे रखा है इसके कोनों पर क्रमशः -2 माइक्रोकुलम +3, यानी कि इसमें कोने यही दे रखे हैं इसके A, B, C और क्या आ गया D। यहाँ पर जो Q1 चार्ज है वो इसने दे रखा है -2 माइक्रोकुलम। B पर जो Q2 आवेश है वो दे रखा है इसने +3 माइक्रोकुलम। C बिंदु पर जो आवेश दे रखा है -4 माइक्रोकुलम, और जो D बिंदु है उस पर इसने दे रखा है +5 माइक्रोकुलम। क्योंकि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है, इसके कोनों पर क्रमशः -2 +3 -4 एंड +5 माइक्रोकुलम आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वो का वही क्वेश्चन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वही मिलाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको सिखा दिया था कि ये जो भुजा है वो क्या आनी है, a/√2 आनी है। हमें पता क्या है कि AC = क्या आ रहा है, BD = क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भुजा क्या आ रही है अपनी, और फिर क्या कर देंगे इसका जो ध्यान आ रहा होगा कि ये A भुजा ली थी, ये A भुजा ली थी, तो ये क्या पूरी की पूरी क्या भुजा आ गई थी अपने पास, √2a आई थी, यानी कि 0.9 आ गया। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, इस बिंदु को क्या दे देती हूँ मैं नाम, वही P बिंदु दे देती हूँ। तो यहाँ से BP AP = क्या ले रहे हैं, CP = DP ये क्या आ जाएगा, हमारी जो भुजा आई थी वो अपॉन √2, यानी 0.9 अपॉन क्या आ जाएगा, √2 मीटर, जिसको मैं क्या नाम दे देती हूँ, R दे देती हूँ। साथ में ये जो चार्जेस हैं वो लिख देते हैं। Q1 = आ गया 2 माइक्रोकुलम, यानी 2 × 10⁻⁻6 कुलम। Q2 = हो जाएगा 3 माइक्रोकुलम, यानी 3 × 10⁻6 कुलम। Q3 = हो जाएगा -4 माइक्रोकुलम, यह आ जाएगा -4 × 10⁻6 कुलम। अभी Q4 = हो जाएगा 5 माइक्रोकुलम, यानी 5 × 10⁻, क्या आ गया, -6 कुलम। आप लिखोगे इसी तरीके से इसको प्रोसेस में। हमें क्या निकालना है, जो सेंटर पेन की VP पर क्या निकालना है, बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव। तो हमारे पास जैसे पहले वाला सूत्र लिखा था, VP = क्या आ जाएगा, V1 + V2 + V3 या V4, या फिर इनको A B C D भी दे सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग बिंदु, लेकिन अपन 1 2 3 4 दे देते हैं। फिर यहाँ सूत्र जो क्या लगेगा, KQ1/R, जो डिस्टेंस R सबकी इक्वल आ रही है, KQ2/R + KQ3/R और + KQ4/ क्या आ गया, R आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से जो K और R क्या आ रहा है, ये तो बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मैं साथ में वैल्यूज़ रख देती हूँ। 9 × 10⁻, क्या आ गया, 9 अपॉन R की वैल्यू क्या लिखनी है अपने को, 0.9 अपॉन क्या आ रहा है, √2। अभी इसके कोमा में क्या आ रहा है, Q1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 × 10⁻6, ये किस में आ रही है, -i, +3 × 10⁻6 -4 × 10⁻6
प्लस 5 इंटू 10⁻⁶। अभी हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो √2 तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू क्या लिख देते हैं √2, और ये क्या गया 0.9, इनकी इसको ऊपर ले लेते हैं अपन, 9 से 9 आसानी से कट जाएगा। -2 और -4 कितने हो गए, -6, और ये 5 और 3 कितने हो रहे हैं, प्लस के 8। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू 10⁻, क्या बच गया, -6 आया। अभी इसको हल करते हैं। तो ये तो कितने आ गए, 10, इसकी पावर 10 आ गई, और ये -6 करेंगे तो पावर्स में तो क्या आ जाता है अपना 10⁴ वोल्ट आ जाएगा। ये तो हो गया। अभी बचा क्या हमारे पास, 2√2, और जो वैल्यू है वो उसका जो मात्रक आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, अपना वोल्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है वो इसका क्या आ जाएगा, पी बिंदु पर 2√2 इंटू 10⁴ वोल्ट। आप इसको आगे भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं, √2 की वैल्यू लिख के आगे मल्टीप्लेक्शन भी कर सकते हैं, और यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन है वो क्या है, राइट है। अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, जो 6th न्यूमेरिकल है वो होगा कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक षटभुज, यानी कि बात किसकी कर रही है, षटभुज की कर रही है, कि कोई ऐसी आकृति ले लेते हैं जिसमें भुजाएं क्या हो गई, 6 हो गई, 1 2 3 4 5, एंड ये क्या आ गया अपना 6। ये षटभुज बना दिया, इसका सेंटर यहाँ पे है। ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। यानी यहाँ जो ये ABCDEF, यहाँ जो षटभुज ले रहे हैं उसकी प्रत्येक जो पॉइंट है उस पर कितना आवेश दे रहा है, इसने 5 माइक्रोकुलाम की क्या दे दी, दे दिया इसने, क्या चार्ज दे दिया। ये लो 5 माइक्रोकुलाम क्या आ गया, चार्ज आ गया। यानी कि चार्ज सब में इक्वल है, यानी कि Q = 5 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हैं, या 5 माइक्रोकुलाम = लिख दो 5 इंटू 10⁻⁶ कुलाम आ गया। फिर आगे कह रहा है कि इसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के, यानी R की जो वैल्यू सब ये इक्वल है सारे के सारे, तो R भी क्या होगी, सबके लिए क्या आ जाएगी, ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या आ जाएगी यहाँ पर। षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये सब की सब इक्वल है, कि ये जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये R ले दूँ मैं, R = क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, या इसको क्या लिख दो, 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ गया। हमें निकालना है इस बिंदु P पर क्या है, विभव। विभव देखो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सब जगह क्या जाएगा, सेम हो जाएगा। और यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, षटभुज की कर रहा है। तो यहाँ जो विभव अपने को निकालना है कि V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं V की, जो विभव की, वो क्या सब सेम है या नहीं है, सेम है। तो मैं क्या इसको ये लिख सकती हूँ 6V, V का मतलब विभव से है, तो यहाँ से अपने पास 6 क्या आ जाएगा, KQ/R लिख देते हैं। अभी आप लिखना चाहो, चूँकि षटभुज है, सबकी आकृतियाँ क्या हैं इसमें, डिस्टेंस वगैरह और जो चार्जेज हैं वो इक्वल हैं, इसलिए V1 = क्या, V2 = V3 = V4 = V5 = V6 = क्या ले लिया हमने, V ले लिया। तो यहाँ से VP की वैल्यू निकालेंगे, 6 इंटू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹, तो क्या की वैल्यू, Q की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन R, ये आ जाएगा 10⁻⁻1। तो यहाँ से जो विभव की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -1, ये +10, वही 10⁻, तो क्या हो गया, प्लस का तो 4 बच गया। अभी कौन से बच रहे हैं अपने पास, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 6 इंटू 9 इंटू क्या आ गया, 5 इंटू 10⁻⁴, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्ट में आंसर आ जाता है। तो इसकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं अपने पास ऑलमोस्ट 270 यानी के लगभग आनी चाहिए। 6 इंटू 5 क्या आता है, 30, और
270 इंटू 10⁻, क्या गया 4 वोल्ट, इसका क्या जाता है आंसर। अभी बुक में आपके पास 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट दे रखा है, यहाँ से 2 बढ़ाए तो इधर पॉइंट्स लगा दिए, वो कोई इशू नहीं है, आपका ये आंसर भी राइट है। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट है, वापस एक स्क्वायर के लिए क्वेश्चन दे रखा है हमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है ऐसे ही किसी स्क्वायर के लिए दे रखा है कि 2√2 भुजा वाले ABCD वर्ग। अभी किसकी बात कर दी, वापस से इसने वही ABC एंड D, इनकी जो भुजाएं दे रखी हैं आपकी बार 2√2 दे रखी हैं, सारी भुजाएं क्या दे दी अपनी इक्वल होती हैं स्क्वायर में, और भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकुलाम। यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या ले रखा है, 2 माइक्रोकुलाम दे रखा है। सारा चार्ज क्या है इक्वल आ गया। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की क्या करनी है हमें, वो ही गणना करनी है। देखो सेम क्वेश्चंस आ गए हैं, ये थर्ड क्वेश्चन अपना क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आया आपकी बार कि यहाँ पर जो विभव निकलेगा V1, V2, V3 और V4, ये चारों विभव क्या है इक्वल हैं, भुजाएं इक्वल हैं हमारे पास। ये हमें निकालना होता है तो ये A/√2 होता है, यानी इनकी 2√2/√2, यानी R क्या जाता है 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं भी R क्या रहा है, AP BP CP DP क्या लिख देंगे अपन 2√2/√2। ये मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। इसने 2 सेंटीमीटर या मीटर नहीं दे रखा है, अपन मीटर या सेंटीमीटर में जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो, मीटर में ले लेते हैं अपन। फिर बात आ रही है किसकी, चार्ज की। चार्ज सब में क्या आ रहा है, Q1 Q2 Q3 क्या आ रहा है Q4, ये आ रहा है 2 माइक्रोकुलाम, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम हो गया। मात किसकी कर रहे हैं, विभव की। Vp क्या जाएगा, V1 + V2 + V3 + V4, चारों विभव हैं वो क्या आएंगे इक्वल आएंगे, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं 4V, या इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू क्या लिख देंगे KQ/R। इन सब की वैल्यू क्या Q के इक्वल ले लेते हैं। अभी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या जाएगा, ये 4 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R अपनी क्या आ रही है 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारे पास कितना बचा 54 इंटू 10⁻3 वोल्ट। ये क्या आ गया। अगर अभी देखो इसमें हमने पता किया कि अगर स्क्वायर के लिए क्या रहा है, अगर चार्ज सेम है तो क्या जाएगा 4KQ/R। षटभुज के लिए दे रही है, या इसी तरीके से अगर अष्टभुज के लिए दे दो, अगर चार्ज और जो डिस्टेंस दे रखी है वो सब के लिए वो सेम आएंगी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में उसमें हर पे क्या आ रहा है, पॉइंट पे विभव क्या आ रहा है अपना इक्वल आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहाँ फिर हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने ये किया है। इसी के साथ में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा कि जो 7th क्वेश्चन है, तो ये जो पहले वाला क्वेश्चन था ना उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दे लो कि 9 इंटू 2 से 2 मल्टीप्लाई करने के बाद में ये कितना आता है 36 इंटू 10⁻3 होगा वोल्ट, है ना। अभी अपन ने 54 कर दिया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की 100 सेंटीमीटर, अभी इसने किसकी बात की है, कोई 100 सेंटीमीटर का इसने क्या ले लिया, त्रिभुज ले लिया है जो समबाहु त्रिभुज है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 मीटर। इसके तीनों कोनों पर, ये जो इसके तीनों कोने हैं इसको नाम क्या दे देते हैं अपन ABC। इन पे चार्ज रखा हुआ है 1 का माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम एंड 3 माइक्रोकुलाम रखे हैं। तो तीनों कोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना करो। हमें क्या निकालना, समान दूरी का मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये केंद्रक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और केंद्रक का मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंसेस हैं इन सब से वो क्या आ जाएगी A/√3 होता है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, ये डिस्टेंसेस क्या आ जाएंगी 1/√3 होंगी कि नहीं होंगी, 3 भुजाएं। तो यहाँ से अपन क्या लिख देते हैं, इसमें जो चार्जेस हैं Q1 = 1 माइक्रोकुलाम, यानी
10⁻⁻6 कूलाम, एंड Q2 नाम दे देते हैं अपन 2 माइक्रो कूलाम को, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, एंड Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइक्रो कूलाम या 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। और इस बिंदु को क्या दे देते हैं, जो सेम डिस्टेंस पे बिंदु P, जिस पर हमें क्या निकालना है, विभव, और जो इसकी डिस्टेंस है सबसे इक्वली वो क्या आ रही है 1/√3 मीटर। हमें क्या निकालना है, Vp पर विभव, यानी V1 + V2 प्लस क्या निकालना है, टोटल विभव V3 हो जाएगा। यहाँ से KQ1/R, KQ2/R और KQ3 क्या जाएगा R। सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, साथ में 9 × 10⁻9 को तुम बाहर ले लेते हैं KQ वैल्यू को, तो R की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1/√3, और जो अंदर हैं वो तीनों ये जो चार्जेस हैं वो आ जाएंगे 1 × 10⁻6 प्लस 2 × 10⁻6 प्लस 3 × 10⁻6, और इनको क्या कर लेंगे, √3 ऊपर चला गया, इंटू 9 × 10⁻9 इंटू ये आ जाएंगे 6 × 10⁻6, और इनको क्या कर लेंगे अपन, जब हल करेंगे तो इनका जो आंसर है वो हमारे पास आना चाहिए, जो भी आंसर आ रहा है आप उसको शॉर्ट आउट 10⁻³ आ जाएगा, और इनको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 × 54 × 10⁻³ वोल्ट। ये क्या गया, अपना आंसर आ गया। इसी के साथ जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक जो 9th क्वेश्चन पे आ गया न्यूमेरिकल के ऊपर, अपन एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या आ जाएगा, दो ऐसे चार्ज होंगे, उसमें जो चार्जेस की वैल्यू तो इक्वल होगी, लेकिन जो उनकी नेचर है वो क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। यानी दो चार्ज अपन ने क्या ले लिए, एक तो प्लस का दे रखा है इसने 1 माइक्रो कूलाम, एक दे रखा है -1 माइक्रो कूलाम, यानी आवेश कितना हो जाएगा इसमें 1 माइक्रो कूलाम, या इसको क्या कह दूँ मैं 1 × 10⁻6 कूलाम। के मध्य दूरी कितनी है, ये 4 × 10⁻14 मीटर, यानी कि हम क्या ले रहे थे, ये जो दूरी थी इनकी 2a, वो कितनी आ रही है 4 × 10⁻4 मीटर आ रही है। फिर इसने दे रखा है द्विध्रुव के केंद्र से 2 × 10⁻6 मीटर दूरी पर स्थित, ये इसका केंद्र हो गया। इससे कितनी दूरी पे स्थित है, कोई बिंदु अपना क्या ले लेते हैं R, जो यहाँ पर स्थित है। ये जो डिस्टेंस है R कितनी है 2 × 10⁻6 मीटर। दूरी पर स्थित किसी अक्षीय बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, हमें विभव निकालना है, यानी इस बिंदु P पर क्या निकालना है हमें। तो अक्षीय स्थिति के लिए जो विभव का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, हमारे पास 2a दे रखा है, q दे रखा है, तो ये जो फॉर्मूला आया था आपको ध्यान में हो तो क्या था अपना K/P क्या था, R² था या नहीं था, यही था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे Kp का मतलब क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी वैल्यू क्या होती है 2a × q होता है या नहीं होता, अपॉन क्या हो गया R²। तो यहाँ से हम जो ये वैल्यूज़ हैं इसमें पुट करेंगे सारी की सारी, 9 × 10⁻9, 2a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 4 × 10⁻4, और जो चार्ज है वो क्या दे रखा है 1 × 10⁻6, और R² का मतलब ये 2 × 10⁻6 का क्या जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो विभव है आप इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आना चाहिए 9 × 10⁻2 वोल्ट। फिर इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, अभी वापस से हमारे पास क्या दे रखा है, किसी समबाहु त्रिभुज के लिए दे रखा है कि अभी निकालना है। समबाहु त्रिभुज के लिए हमने किसकी बात कर ली, विभव की बात कर ली। इसमें हमारे पास जो आया था अक्षीय स्थिति के लिए विभव की बात कर ली हमने। एक कार्य की बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि ये कोई क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें जो चार्ज क्या है +q, 2q और 4q, ये जो सारे चार्जेज हैं वो किस में हैं, प्लस में हैं। और हमें क्या निकालना है, a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखें
पर कितना कार्य करना पड़ेगा। ये जो इसकी भुजाएं हैं वो कितनी दे रखी हैं, इसने ए भुजाएं दे रखी हैं। हमें क्या निकालना है, इसके लिए कार्य निकालना है। आपको कार्य का सूत्र ध्यान में हो तो अपना क्या था, यहाँ पर क्या है, Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये क्या ले ले, Q3 चार्ज। तो ये इसके लिए क्या आया था, K Q1 Q2 अपॉन तो क्या गया था R12 प्लस K Q3 R23 प्लस K Q1 Q3 इजकल टू क्या गया था R13। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ है वो रख दो, सूत्र अपना यही आ गया। यहाँ से क्या जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन A प्लस K Q2 Q3 अपॉन A और K Q1 Q3 अपॉन क्या गया A। यहाँ पर जो Q1 है अपना, Q1 को क्या लेंगे Q2 क्या दे रखा है इसने 4Q और Q3 क्या दे रखा है 2Q। वैल्यूज इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। W इजकल टू K अपॉन A है वो तो क्या ले लो बाहर Q1, ये क्या गया Q इंटू 4Q प्लस 4Q इंटू 2Q प्लस 2Q इंटू Q। यहाँ से आ गया K अपॉन A 4Q Q स्क्वायर 4Q स्क्वायर प्लस 8Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, ये कितने आ जाएंगे 14Q स्क्वायर। या इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना K इंटू 14Q स्क्वायर अपॉन A। ये इसके द्वारा जो किया गया समबाहु त्रिभुज के द्वारा कार्य किया गया क्या जाएगा, कार्य आ जाएगा। जूल इसकी क्या लिख देंगे अपने, यूनिट लिख देंगे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक्स वाई बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र में एक्स वाई बिंदु पर हमें क्या दे रखा है, इसने विद्युत विभव की वैल्यू दे रखी है V इक्वल टू दे रखा है 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या दे दिया एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान का क्या निकालना है, परिकलन करना है। देखो E और V में एक रिलेशन आया था, E इक्वल टू आया था माइनस का डेल V। डेल V यहाँ पे सिर्फ x और y की बात कर रहे हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस आई कैप डेल V बाई डेल x और माइनस का क्या जाएगा जे कैप डेल V बाई डेल y। यहाँ पर V की वैल्यू रखेंगे माइनस आई कैप डेल बाई डेल x, V की वैल्यू रखी 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या आ रहा है जे कैप डेल बाई डेल y और यहाँ से 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो हमने लिख दी। अभी इसका अवकलन करेंगे हम किसके, अक्ष के सापेक्ष। तो इसके अक्ष के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो माइनस आई कैप को तो ले लो बाहर। अभी एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा 6y, एक्स का तो होगा नहीं y का तो यहाँ पे क्या बच गया 6y प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन इसके सापेक्ष होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या आ गया इसका 0 और इसका क्या आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का जे कैप। इसी तरीके से y का अगर करेंगे तो ये तो क्या आ गया इसका y का 6x, y का 1 हो जाएगा 6x प्लस क्या आ गया 2y और माइनस क्या आ गया अपना 0। तो इस तरीके से इसका जो आंसर अपने पास आया वो क्या जाएगा माइनस का i 6y माइनस का 2x और माइनस का जे कैप 6x प्लस का क्या जाएगा 2y। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है कि R भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के, हमें अभी वापस से क्या निकालना है कि कोई R भुजा वाली क्या दे दी हमें, इसमें समबाहु त्रिभुज दे दिया, ठीक है, कि इस पे आवेश दे रखे हैं अपने क्या प्लस q प्लस का 2q और xq आवेश निकाल रहे हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य के लिए कितना है, x का मान निकालना है। ये क्या कह रहा है कि यदि u इक्वल टू क्या हो 0 हो तो इसमें x की वैल्यू क्या है। सिंपल सा दे रखा है अपने को स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र अपने को ध्यान में, u इक्वल टू क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R12
प्लस KQ2 अपॉन R23 और KQ3 या Q1 अपॉन क्या आ जाएगा R13। ये चीज़ें हमें क्या हैं दे रखी हैं। साथ में क्या दे रखा है Q1 इजक्वल टू तो Q और Q2 इजक्वल टू दे रखा है 2Q और Q3 इजक्वल टू दे रखा है XQ और साथ में ही ये जो R12 है R23 है R13 है इन सब की वैल्यू क्या दे रखी है इसने R दे रखी है और U इजक्वल टू 0। सब मान इसमें पुट करेंगे तो ये तो आ गया 0। K की वैल्यू Q1 की क्या दे देंगे Q इंटू 2Q अपॉन R प्लस K 2Q इंटू क्या आ रहा है XQ अपॉन R प्लस K XQ इंटू क्या आ जाएगा Q अपॉन R। ये हो गया। अभी इन सब को क्या कर लो जोड़ लेते हैं। ये 0 दे रखा है, ये क्या आ रहा है Q² हो जाएगा ना 2K Q² अपॉन R प्लस ये भी क्या आ रहा है 2XK Q² अपॉन R प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से K X और Q² अपॉन R इजक्वल टू आ गया 0। ये 2 और ये x वाले सेम आ रहे हैं तो ये तो क्या बन गए अपने 2K Q² अपॉन R प्लस आ गया 3XK Q² अपॉन R इजक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसको करते हैं क्या हल करेंगे तो अपने पास जो वैल्यूज़ आएंगी x की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर पक्षांतरण किया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है 3XK Q² अपॉन R तो इधर रह गया, इधर क्या बच गया -2K Q² अपॉन R। जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको कट कर दो, KQ² कट गया, R से R कट गया। इस तरीके से x की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है -2/3। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी -2/3 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारी क्वेश्चंस हैं वो सारे हल हो रहे हैं। अभी फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट होता है तो जो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और विद अपने नंबर आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो इसी के साथ में ये जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो भी अपनी क्या हो रही है शॉर्ट हो रही है। मैंने इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि 30 माइक्रोकुलाम का एक आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। तो इसमें 2 डिस्टेंस दे रखी हैं a/√2 a/√2 तथा a0 बिंदुओं के मध्य क्या निकालना है विभवांतर निकालना है। तो पहले वाली जो डिस्टेंस है इसके लिए विभवांतर निकालेंगे, a0 के लिए क्या x के लिए विभवांतर निकाल के क्या निकाल देंगे इसमें विभवांतर का क्या निकालना है अपने को वैल्यू निकालनी है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है और इनमें या तो कार्य का है, हमने जो सूत्र आए हैं अपने पास न्यूमेरिकल्स में सब पे एक बार डिस्कस कर लिया है हर तरीके के ऊपर। और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा। इसी के साथ जो 3rd चैप्टर है उसकी अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम एंड थ्योरिकल जो हुई थी वो सारी क्लासेस जिनकी चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अपन कल जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना उसके साथ मिलेंगे विद्युत धारिता। ओके, थैंक यू।